हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज अलग सबसे हटकर वीडियो लाया हूँ, ठीक है। जिसमें मतलब आप बचपन में या सब आज से नहीं, बहुत दिन पहले भी सब दिन देखते हैं कि आकाश में बादल गरजता है और बिजली कैसे कैसे बनता है, ठीक है। और कैसे तरकता है, ठीक है। ठंडर होता है जो कि शरीर पर या कहीं मकान पर कैसे गिर जाता है और कैसे बनता है, ठीक है। पूरा डाउट मैं आज इस वीडियो में पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर साल लगभग 25,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती है इस बिजली गिरने से। हर एक आदमी को 25,000 से ज़्यादा देश में मौतें हो चुकी है, ठीक है। हो रहा है हर एक साल, ठीक है। प्रकाश की गति जो अधिक होता है ना, इसी कारण पहले हम लोग का बिजली दिखाई देता है, ठीक है। इन बादलों के शीर्ष को और तापमान माइनस माइनस में 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। बिजली की यह बहाव 10 से 12 किलोमीटर लंबे नमी वाली विशाल बादलों से उत्पन्न होती है, ठीक है। बहुत कम समय में 1 लाख मतलब बहुत कम समय में 1 लाख मतलब मिलियन एम्पियर क्रम का एक विशाल करंट परतों के बीच बहाव शुरू हो जाता है बहुत कम समय में। वो समय कितना होता है? 0.005 सेकेंड, ठीक है। बहुत कम समय में। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं इसका पहले, ठीक है। पहले बिजली बनता कैसे? हाउ डज लाइट फॉल फ्रॉम द स्काई। बिजली वाले बादल धरातल से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर होते हैं, जबकि इनके शीर्ष भाग 12 से 13 किलोमीटर दूर पर रहता है, ठीक है। इन बादलों के शीर्ष पर तापमान -35, मैंने बताया था पहले, -35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इन बादलों में जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाता है, गिरते हुए तापमान के कारण वह संघनित होने लगता है। इस प्रक्रिया में तापमान उत्पन्न होता है जो जल कणों और ऊपर की ओर धकेलने लगता है, ठीक है। जल वाष्प 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है तो उसकी बूंदें छोटे छोटे बर्फीले रबों में बदल जाती है। जब वे ऊपर जाती है तो उनका आयतन बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाता है कि यह बूंद पृथ्वी पर गिरने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा दशा हो जाता है कि छोटे छोटे हिम के बर्फीले रवे ऊपर जा रहे होते हैं और बड़े बड़े रवे नीचे आ रहे, ठीक है। छोटे छोटे हिम के बर्फीले रवा ऊपर जा रहे होते हैं और बड़े बड़े नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। इस आवाजाही में बड़े और छोटे रवे टकराने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन छूटने लगते हैं, ठीक है। छोटे और बड़े टकराने लगते इलेक्ट्रॉन छूटने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का रवों का टकराव बढ़ जाता है और पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। अतः बादल के शीर्ष परत में धनात्मक अवशेष आ जाता है, जबकि बीच वाली परतें में ऋणात्मक अवशेष आ जाता है, ठीक है। बादल की दो परतें के बीच विद्युतीय क्षमता में जो अंतर होता है वह 1 बिलियन से अधिक, ठीक है। 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वाट तक की शक्ति रखता है। बहुत थोड़े समय में ही 1 लाख से अधिक 10 लाख एम्पियर 1 लाख से 10 लाख एम्पियर विद्युत धारा इन दोनों परतों के बीच प्रवाह होने लगता है, ठीक है। और इस विद्युत धारा को फलस्वरूप भयंकर तापमान उत्पन्न होता है, जिसके कारण बादल की दोनों परतों के बीच वायु स्तंभ गर्म हो जाता है। इस गर्मी से यह वायु स्तंभ लाल रंग हो जाता है और वह वायु स्तंभ फैलता है, जो बादल के अंदर भयंकर गड़गड़ाहट होती है, जिसे बिजली का कड़कना कहते हैं। ये होगा कि मतलब ठंडर कैसे बनता है, ठीक है। और वोल्ट इसका कितना रहता है? 10 करोड़ वोल्ट रहता है इसका, 10 करोड़ वोल्ट रहता है, ठीक है। इसका और 100 मेगावाट का रहता है, ठीक है। करंट कितना रहता है? 10,000 रहता है, ठीक है। 10,000 जो हम लोग के घर में 5 एम्पियर पर ही फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, ये सब 5 ही एम्पियर में चल जाता है। इसका रहता है 10 है। समझ सकते हैं कि मतलब किसी आदमी पर गिर जाए तो मतलब वो क्या हो गया, मतलब सिक्योर के मतलब एकदम छोटा सा हो जाएगा, इतना मतलब इसका वोल्ट रहता है, ठीक है। हीट कितना रहता है? 27,000 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। हीट टाइमिंग कितना रहता है? मैंने बताया था 0.005 सेकेंड। बहुत कम समय में पता नहीं चलता, मतलब आप ये टाइम नहीं देगा कि आपको कहाँ रहना है, छुपना है, ठीक है। इतना स्पीड में गिरता है। टेम्परेचर भी इसका 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आप देखते हैं इसका, ठीक है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। 3 महीने तक, 3 महीने तो जो हम लोग के घर में 9 वाट 10 वाट 15 वाट का बल्ब, उससे ज़्यादा वाट का बल्ब रहता नहीं है, मैं 100 वाट का बल्ब 3 महीने तक जला सकते हैं, ठीक है। आकाशीय बिजली एक्सरे किरणें से लेस हो जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, ठीक है। और
अगर इसका गिरने से और कैसे इसको मतलब इससे बचा जाए, ठीक है। ये भी अगर आपके शरीर पर गिर गया तो कैसे इससे बचा, अगर किसी इसका 6 उपाय है, 6 उपाय देख लेते हैं। अगर किसी पर बिजली गिर जाती है तो फौरन डॉक्टर की मदद मांगे। अगर कि दूसरा देख लीजिए, अगर किसी पर बिजली गिरी तो फौरन उनकी नब्ज जांचे, जो उसका नाश होता है उस जांचे। 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है, जगह जहाँ से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश करती है, जिस जगह से उसका निकास हुआ पैर के तल में, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियाँ टूट जाती है और उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर न निकले। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती है, ठीक है। ठीक है, अधिकांश मतलब अगर आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा बारिश खत्म हो गया, मगर वही 30 मिनट के बाद वो गिरने की आशंका रहती है। अगर बादल गरज रहे हो और अपने रोंगटे खड़े हो रहे हो तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है, ठीक है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठे जाए, मतलब कहीं भी आप कहीं भी हो जहाँ वहाँ अच्छा मकान नहीं हो, अच्छा मतलब घना पेड़ नहीं हो, तब कुछ नहीं हो तो वहाँ पर आप दुबक के बैठ जाएं और घुटने पर रख ले और सर दोनों घुटने के बीच इस मुद्दा के कारण अपने ज़मीन से कम संपर्क होगा, ठीक है। और देख लेते हैं छठा दे, छतरी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल इस्तेमाल न करें जब वहाँ पर वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो मतलब आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर आपको गिरने की आशंका रहती है, ठीक है। न करें, धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है, ठीक है। आप बड़े बड़े मतलब मकान में देखिए, यहाँ चाहिए कहीं चिमली जो ईंटा वहाँ पर रहता है, वो उसमें देखिएगा तो बड़ा रड जहाँ पर लगा रहता है, वो रड मतलब उसके ज़मीन के सहारे आता है। अगर उस और चिमनी पर गिरा भी वहाँ पर तो उस रड पर ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो धातु का है ना, तो उसमें गिरेगा तो उसके जरिए धरती में प्रवेश हल्का फल्का कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। और कहा जाता है कि मतलब जहाँ पर एक बार बिजली गिर जाता है वहाँ पर दोबारा बिजली नहीं गिरने का शंका नहीं रहता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मतलब एक जरूरी पर भी गिर सकता है, ठीक है। और यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे बिजली तरकता है, ठंडर गिरता है और कैसे वो उत्पन्न होता है, कैसे उससे बचा जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।